हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के हवाले से काफ़ी अप्स एंड डाउन का शिकार रहे हैं, लेकिन बेहतरी इसमें कैसे आ सकती है? आईएमएफ लोन हमें काफ़ी मुश्किल के बाद उन्होंने अप्रूवल दे दी और वो पैसे हमें मिल गए। लेकिन आगे क्या हो सकता है? इस पे बात करेंगे और इसके साथ-साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ और रशिया के साथ या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के साथ तो बहुत बेहतर हैं। इसके साथ-साथ चाइना और ताइवान और वहाँ पे अमेरिका का जो प्रेज़ेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इन फ्यूचर और इस रीजन के ऊपर क्या एक दूसरी जंग आ सकती है? स्पेशली हिंदुस्तान का रोल क्या होगा? इस हवाले से बात करेंगे और बात करने के लिए आज जॉइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा तारिक फ़तेह साहब ने मुझे जॉइन किया है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नॉट एट ऑल। हाँ, सर, एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जब अफ़गान जिहाद का हमने नाम दिया, वली ख़ान साहब ने कहा ये फ़साद है। उस वक़्त बेहतर हुए, फिर 2001 में जब उन्होंने कहा हमारा साथ दे बेहतर हुए, लेकिन अब काफ़ी नीचे चले गए और वो शायद हमसे बहुत नाराज़ हैं। कैसे बेहतरी आ सकती है सर इसमें? किससे नाराज़ हैं? पहले तो ये आइडेंटिफ़ाई करें ना, पाकिस्तान को चला कौन रहा है? पाकिस्तान से सर अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उसका फ़ौजी ताल्लुकात हैं। जो डिप्लोमैट होता है, एम्बेसडर होता है, उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता। आपने पूरे बिल्कुल कोरियन वॉर के बाद जब ये सीटो और सेंटो जॉइन किया, जो नेटो का इक्विवेलेंट था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो रूस के जिसको कहेंगे बिल्कुल नीचे तुर्की ईरान पाकिस्तान का अलायंस था, या सीटो जिसमें पाकिस्तान थाईलैंड ये मशरक फार ईस्ट एशिया के अंदर जाया जाता था, इट वाज कॉल्ड साउथ ईस्ट सर एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ताल्लुकात टू टियर रहे हैं। एक रहे हमारी फौज के, अमेरिकी फौज से, जो दे मूव ऑन देयर ओन, और दूसरे जो बाकी हमारे जैसे मस्कीन जो हैं, जो देखते हैं कि पॉलिटिकल क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या कह रहा है, और उसमें तो इट इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। अमेरिका क्या करेगा? F-16 के पार्ट्स रोक सकता है, कुछ नथिंग लाइक दैट। तो हमारी सिग्निफिकेंस घटती जा रही है। जो हम असर कर सकते हैं टेररिज्म के अंदर भी, उनको उनका मेन फोकस है ईरान की तरफ। वहाँ पे भी काफ़ी जहालत है, ऐसी बात नहीं। अमेरिका तो उड़ उड़ के छाती फाड़ के कह रहा है कि हम जाहिलों को इलेक्ट करेंगे। अब देखिए नासा के रॉकेट दूसरे अटेम्प्ट पे नहीं जा सका। तो दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ अ फेलियर ओवर देयर आल्सो। जनरल दुनिया में मेडियोक्रिटी का वो है, और किसी यूनाइटेड स्टेट्स में या कहीं पे भी किसी बाहर की फोर्स को इन्फ्लुएंस करने का बड़ा आसान तरीका है, बाय इन्फ्लुएंसिंग द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस, या सेनेटर्स को आप करें। एवरीथिंग इज, देखिए, फ्रॉम द फुटबॉल प्लेयर्स टू द सेनेटर्स, एवरीथिंग इज फॉर सेल। या तो जो वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने उसमें उसको समझ के करते हैं, हमारे यहाँ शोर शार मचाते हैं। तो वी डोंट हैव पीपल हु कैन स्पीक अप फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है, कोई हमारा समाज ऐसा नहीं है, कोई फ्यूचर एक ये हो कि कोई रास्ते का एंड गेम क्या है हमारा। ये तो नहीं कह रहे कि हम आज से 50 साल बाद औरतों को इक्वालिटी दिलाएंगे, या रेसिज्म को ख़त्म करेंगे, या एक स्टेबिलिटी लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट एक बात कहती है, और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो उस बात को सबूटाज करने के लिए ओपनली एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, और फिर वो लीक भी हो जाता है। तो इट जस्ट टेल्स यू कि इट इज नॉट a country which can be trusted, not because they are bad people, but because it is a country that has no purpose. उसका मकसद ही कुछ नहीं है। ये आप कहते रहें कि मदीने की रियासत बनाएंगे, या कायद आज़म अल्लाह ताला की ज़मीन पे, यू नो, द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट। इससे पहले तो कोई इस्लामिक स्टेट थी नहीं, बादशाहतें थी जिसको हम खिलाफत कहते थे। तो इट इज़ अ एडवेंचर गॉन रॉन्ग। अब उसमें अमेरिका का इतना इंटरेस्ट क्या है कि वो बॉदर करेगा, जब वो थोड़े से पैसे फेंक के अफगानिस्तान
से निकल सकता है। इंडिया बिल्कुल। उसके साथ है टोटली, क्योंकि ट्रेड के इंटरेस्ट हैं। इतने इंडियंस जो है ये सीईओज हैं डिफरेंट हुँ, कॉरपोरेशंस के, जो वहाँ लड़के जा रहे हैं हिंदुस्तान से पढ़ के, वो उन यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं जो हार्वर्ड से ज़्यादा मुश्किल है दाखिला लेना वहाँ आईआईटीज़ के बिल्कुल, अंदर। तो बिल्कुल। आपके यहाँ एक कंपनी थी जो फ़ॉल्स डिग्रीज़ बनाती थी, याद होगा आज से 7-8 साल सर पहले, बहुत बड़ी कंपनी थी। यस, आप और दुनिया भर में वो डिग्रीज़ बेच रहे थे। बिल्कुल। आपको मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चाहिए या हार्वर्ड का चाहिए, वो कराची में बन जाता था। जी, बिल्कुल। व्हेन वन कंट्री इज़ डेस्टिन्ड इन दैट डायरेक्शन, और दूसरा जो है वो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पैदा करें। आप जीडीपी ग्रोथ देखिए पिछले क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की, जी। तो दुनिया भर में 1, 2 या माइनस, और इंडिया की 13.5%। हुँ, कोई यस, कंपैरिज़न ही यस, नहीं है। यस, बिल्कुल। एक और सर बड़ी आप सीईओज़ की बात कर रहे हैं तो आज ही मैं बल्कि एक मैंने ट्वीट भी किया था कि जो एक नए सीईओ आए हैं लक्ष्मण उनका नाम है और स्टारबक्स को उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं। तो आज ही ये बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि यार ये देखो कि सीईओ पे सीईओ बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो अब लोग ये क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं शायद अब अभी नहीं शायद जैसे बाद आप में भी जब बेहतरी आपके मुहावरों में है कि दूध का दूध पानी का पानी। या योर कल्चर इज बिल्ट ऑन पोल्यूशन, हुँ, थेफ्ट, रॉबरी, फ्यूडल लूटमार, लोग अपने ही शहरियों को मारना, टॉर्चर सेल्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गायब हैं। कई कई क्या कितने साल हो गए हैं हुँ। अपने वजीर साहब को अली वज़ीर साहब 2 साल से ज़्यादा हो गया सर उनको। उठाइए कि कोई पूछने वाला नहीं है। यस, है ना? तो जी। when your leader of the opposition is work can taunt member of the judiciary, अब बोला कि फैसला देके देखो इस्लामाबाद कब्जा कर लूंगा। मतलब एक प्रिमिटिव सननेस है। आप कभी दुनिया में सुना आपने कि ये कोई माओ जेतुंग की लॉन्ग मार्च है? कोई क्रिएटिव, उसमें भी क्रिएटिविटी नहीं है यस। कि अरे कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद को, देखो कौन खोलता, यूं कर लेंगे। पूरा टोटल ऐसे लगता है कोई स्कूल ही नहीं गए हैं, पढ़ने ही नहीं गया। इन सब में हुँ, मुझे वो हुँ। जो आपके प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, क्या नाम है? मरियम नवाज़। हाँ, आई थिंक शी इज़ द ओनली, मुझे मैं जब सुनता हूँ, शी लुक्स द ओनली वो सेंसिबल पर्सन, या और भी औरतें हैं। आसिफ़ा सर काफ़ी अच्छी मतलब आ रही है, आसिफ़ा ज़रदारी जो है, जी, जी, वो तो बहुत ही बेनज़ीर स्मार्ट शाहिद की बेटी सर छोटी बेटी है है। उनकी। हाँ, मैं बट देखिए ना, आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो औरतें ढंग की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि दे आर नॉट कंटामिनेटेड विद दिस करप्ट थिंग कि हमने झूठ बोलना है बस। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि दे आर सिंसियर एंड दैट दे रियली विश टू डू समथिंग, चाहे वो इमरान खान साहब के साथ हों या अवामी पार्टी के साथ हों या जी। पीपीपी में हों। आप देखेंगे कि देयर इज़ अ जेंडर स्विंग जिसके अंदर यू कैन सी सिंसियरिटी इन द फीमेल पॉलिटिशियंस। सर वो जादूगर वालों की बात मैं नहीं कर रहा जो भाग गए सर वो बिल्कुल वो ठीक भी है, थे, ओके वो क्लास वो अलग है। वो देखिए क्लास ना अलग है, उनको बिल्कुल यू आर राइट सर। अच्छा सर एक चीज़ और है मतलब आज कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 75 ईयर्स से जब से पार्टीशन हुई है वैसे तो पुराना एक मुल्क है, सिविलाइज़ेशन है। सर वहाँ पे कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे कंट्री में 4 या 5 मार्शल लॉ तो ख़ैर ओपनली लगे और बाकी ऐसे कि मतलब कंट्रोल होता है जो आप बता रहे हैं। हुँ, तो हुँ। सर बेसिक मतलब क्या डिफरेंस है? आज वो 13.5 या 13 के हिसाब से ग्रोथ रेट उनका चल रहा है और पूरी दुनिया मतलब स्लो है और वो हाई से हाई पे जा रहा है। सर क्या ये वजूहात है या कुछ एक और वजह है? एक चीज़ तो सिंपल है कि उन पे जो हज़ार साल की उन्होंने मुसलमानों की कहिए गुलामी, या अंग्रेज़ की या पोर्चुगीज़ की या फ्रेंच की, देखिए दुनिया भर का लुटेरा यहीं आया है। उसमें लोग आर्यन थ्योरी डाल ले, तो वो आर्यन भी तो बाहर से इसलिए आए ना कि यहाँ कुछ था। ये बड़ी पुरानी सिविलाइज़ेशन है। जी, किसी मराठे ने नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, किसी बंगाली ने नहीं कहा कि मैं बंगाल का नहीं हूँ। राइट। आपका तो पूरा पाकिस्तान कहता है हम यहाँ के नहीं हैं, हम तुर्क हैं, अरब हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हुए हैं। आप रावी पे रहने वाला और
सिंध दरिया पे रहने वाला कहता है कि मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो अरब हूँ, मैं कुरैशी हूँ और सैयद हूँ और फलाना हूँ। और वो जो कुछ पंजाबी बाजवा वगैरह इस टाइप के नाम होते हैं या सेठी ये वो, उनको भी लोग ढूंढ के निकालते, अच्छा ये तो कन्वर्ट है ना, पंजाबी जो हिंदू से मुसलमान होते, जी, घटिया है मतलब। ये वो लोग जिनकी लिटरेसी रेट नेगेटिव में जा रही है, वो मजाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जो मार्स पे भेज रहे हैं अपने रॉकेट। और उनकी साइंटिस्ट को देखिए तो वो बिंदी लगाई हुई, साड़ियां पहनी हुई, हाँ, लॉन्च कर दिया रॉकेट। हमारे यहाँ वही अगर होती उस मुकाबले में तो किटी पार्टी कर रही होती घर पे। तो वी हैव लॉस्ट आवर ability to exist as a society which is in this। हमारे यहाँ की हर माँ रोते हुए जाती शादी के दिन, हाँ उसको भिजवाया जाता है। जी, जी। 1-2-3% अपनी मर्जी से कर ले, वो दे दे लकी वंस, वरना वो दुल्हन को कहते हैं रोती जा। गाने भी वैसे ही होते हैं। बाकी दुनिया में हर दुल्हन जाती है खुशी से, क्योंकि वो तो उसकी इट इज द क्लाइमेक्स ऑफ देयर रोमांस विद द अदर पर्सन, देयर इट इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। हमारे यहाँ जो दुल्हन नहीं रो रही होती उसको उसकी माँ कहती पीछे रो के दिखाना कि लोग की कहेंगे ऊपर करे जा रही, बाबुल के घर से गई और ये ऐसे गाने लुटे पिटे। जब हमारी जिंदगी का पहला दिन जो मियाँ बीवी का है वो रोने पे है, दुख पे है, तमाशे पे है। हुँ, पूरा ससुराल चेक कर रहा होता कि क्या है, खिल 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 हंस रहे होते हैं लोग, क्या देखो क्या होगा। You can't have the privacy of yourself even in the day of your marriage. You have to go to somebody's house to exhibit yourself. It's a question of unhappiness। दुख जो है उससे प्यार है, हुँ, और वो उससे आप निकल नहीं पाते। आप जब तक इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं होंगे, आपके 1955 वगैरह में मैं जब छोटा था लाहौर के अंदर, हजारों बच्चियां साइकिलों पे जा रही होती थी काम पे। मैं हुँ। by the late 60s I couldn't see anything। I never saw anyone on a bicycle। वो कुछ हमारे फैमिली इंटरेस्ट थे ईगल साइकिल कंपनी में, तो वहाँ लेडी साइकिल का एक रेशियो था कि 100 साइकिलें बनती थी उनमें से कोई 20 या 15% जिसे लेडी साइकिल कहते थे। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। सामने कर्व। अरे यस सर। ये 1955 में लड़कियां बाइसिकल चलाती थी, आज वो निकल के देखते मिडिल क्लास की बच्ची। हाँ, पैसे वाले की बच्ची इंपोर्ट की हुई बाइसिकल, हाई स्पीड, टू ब्रेक, फलाना डिमाका गियर, जिसके अंदर उसने कैप भी पहनी होती है, उसके बाप लेके आया होता है, और वो सर शी। 1.5-2 लाख की साइकिल आती है वो, मैं परसों लेने अपने लिए गया हाँ, हुआ था, तो मुझे दिखा रहे थे कि ये हाँ, वाली जो है इतने लाख की है, ये इतने, मैंने कहा मैं बताइए, गाड़ी नहीं ले रहा, मैं साइकिल लेने आया हूँ। साइकिल ले, तो आजकल डिजाइनर सब हो गया है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और भंगी की साइकिल और आपकी साइकिल में पहचान होनी चाहिए। उसमें लिखा होता है ये साइकिल डिफेंस में रहती है, ये साइकिल चाकीवाड़े में रहती है, गोलीमार में लियारी के पुल के नीचे रहती है। तो यू हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी वेयर, आप इंडिया को कहते हैं कास्ट सिस्टम, आपके यहाँ तो जो नौकरों का हशर होता है, हुँ, धोबी की औलाद गाली कहते हैं आप, चमार यूज वर्ड होता है। हुँ, यानी एनीबॉडी हु वर्क्स फॉर अ लिविंग इज गिल्टी ऑफ बीइंग पुअर। हुँ। किसी लेकिन ने सर ये सर एक ये डिस्क्रिमिनेशन वाली जो बात आप कर रहे हैं, ये बात आपकी मैं बिल्कुल सही, मैं आपसे एग्री हूँ इस बात पे। लेकिन सर ये तो मतलब कहीं पे भी अगर अमेरिका में हम सुनते हैं कि जी वो जो दूसरे वाले हैं, व्हाइट वाले हैं, वो अलग हाँ, से मतलब वो करते हैं, दूसरों वाले हालाँकि सेम है, इतनी सिविलाइज़्ड सोसाइटी है, तो सर हम तो फिर उस हिसाब से बहुत पीछे, एजुकेशन आप हमारे पास नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है इसके बावजूद। सर वो तो सारे अपनी म्यूजिक पे जजेस उनके बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं मेयर्स सारे ब्लैक हैं। जी। कहाँ की बात कर रहे हैं सर, वो तो सड़क पे आके लड़े। जो पाकिस्तानी अमेरिका में थे वो किसकी साइड पे थे ये भी कभी पूछ हुँ। लीजिए। जी, दे वर बिल्कुल विद सर आप व्हाइट। बताएँ। देयर इज नॉट यस। वन पाकिस्तानी हु वाज इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, नॉट वन। ओके। ये लोग वो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी हो उसी
प्रेसिडेंट का घर में तस्वीर होती, साथ में डेमोक्रेट की लगी होती, उनको यही नहीं पता कि फर्क क्या है। उनको होता है पाकिस्तानी आमतौर पे जनाब हम लोग जो है ना वो डेमोक्रेट को करते हैं तो अरे तुम्हारा तुम बकरी हो, आर यू पेट डॉग्स के आपका बिहेवियर पैटर्न है। आप किस बात पे किस बात पे आप कर रहे हैं ये जो अभी प्लान आया है फॉर एग्जांपल अमेरिकन प्रेसिडेंट का, जी। वो उसके अंदर यू आर ऑन देयर साइड और व्हाट इज योर थिंकिंग। या आप इंग्लैंड में देख लीजिए, कम से कम वहाँ लंदन का मेयर तो वो हो गया, लोगों ने वोट दिए। सादिक। आप समझिए कि इस वक्त इंडिया एक पर्सन ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री कुड वेरी वेल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। तो इंग्लिश सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी मेरिट बेस्ड है ना, यस। इक्विटी बेस्ड है। गोरबाचोव को लोग धुतकार रहे हैं रूस में आज, वो जी। इसलिए कि रशियन माइंड नोज कि ये था सीआईए का आदमी जो बैठा हुआ था जिसने बेड़ा गर्क किया सोवियत यूनियन का। दे आर कॉन्शियस ऑफ इट कि नो स्टेट उसका। एंड आज आप सुन लीजिए देयर इज नोबडी ओवर देयर, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। लेकिन अच्छा सर, ये लेनिन के म्यूजियम पे आज भी नॉन स्टॉप 24 घंटे 1920 से लेके आज तक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि पीपल recognize राइट। who is doing what and society किस तरफ हुँ। गई, किसने किसको तोड़ा। तो हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे जिन्ना राइट, साहब राइट। जूते पहन के मस्जिद में चले गए, उनको गांधी ने कहना पड़ा कि जूते कम क्यों पहन के जा रहे हो। तो जिन्ना साहब को पता ही नहीं था कि मस्जिद में जूते नहीं पहनते। अच्छा सर, एक चीज़ और है, मतलब हमारे ऊपर, मतलब अगर हम बात कर लेते हैं तो मिलिट्री का रूल ज़्यादा रहा है, 35-34 इयर्स तक पाकिस्तान में रहा। हिंदुस्तान में एक इमरजेंसी के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। क्या वजह क्या है कि उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हुई और हमारी, जिस तरह आप स्टार्टिंग में बता रहे कि मतलब हालात शायद कुछ बेहतर थे, लेकिन 70-75 के बाद बिल्कुल हम मतलब डाउन होना शुरू आपके हुए और यहाँ आप मुझे किसी से पूछिए कि फ्रीडम फाइटर्स की लिस्ट तो बताइए। जी। ये तो मुल्क दुश्मन कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। हुँ। जिस मुल्क के अंदर बादशाह खान को गद्दार कहा जाए और जेल में डाल दिया जाए, उसने कौन सी आजादी की जंग लड़ी। अल्लाह बख्श सुमरो को असैसिनेट नहीं किया हमने, हुँ। अलीगढ़ के लॉन्डो ने आके मार दिया। सिंध को पाकिस्तान में लाने के लिए ही वाज, अल्लाह बख्श सुमरो को पढ़े, एक तो बहुत ही हैंडसम किस्म का पॉलिटिशियन था, टांगे में आता जाता था, उसको असैसिनेट किया। भगत सिंह आपके लाहौर का था, आपने हाँ, कब बिल्कुल। उसको ओन किया। यस। आपने, आप किसी पाकिस्तानी से कहें 10 फ्रीडम फाइटर्स, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, अबे मैं फ्रीडम फाइटर की बात कर रहा हूँ। अंग्रेज का पाकिस्तान जो फॉर्मूला था जिन्ना साहब को दे के लाया गया था, पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। 1857 में कौन लड़ा था? प्लासी की वॉर तो बंगाल में हुँ। मुस्लिम रूल था, वहीं से शुरू हुआ ना। आप राइट। लोगों को मीर जाफर कहते रहते हैं, ये कहते हैं, आपको आइडिया ही नहीं किस साल की बात कर रहे भाई। कौन सिराजुद्दौला और कौन मीर जाफर, तुम्हारे यहाँ तो कुछ था ही नहीं। जो हुँ। लोग लड़े अंग्रेज से उसको तुमने कमर में छुरा घोप दिया। राइट। तो वी हैव नो रिकॉर्ड ऑफ एवर फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। खाकसार मूवमेंट देख लीजिए, उसका हमने मुल्क दुश्मन करार दे दिया। वो बेलचा पार्टी वाले थे, लाल कुर्ती जो पार्टी थी, पिंडी में तो एक मोहल्ला भी है शायद लाल बिल्कुल कुर्ती। सर, अब भी है, लाल कुर्ती अब भी है। हाँ, तो वो लोग जो जो लड़े अंग्रेज से, उसका किसी को पता ही नहीं। जो अंग्रेज लेके आया हम पे हुकूमत करने के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान, वो हमारे हीरो हैं। और जो इलेक्शन जीता 46 का, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, हुसैन शहीद सरवर्दी, उसकी पाकिस्तान में एंट्री बैन कर दी। हुँ। राइट, राइट। Only one place elected a Muslim League government in all of India in 1946, Bengal. बाकी कहीं मुस्लिम लीग जीती नहीं। उर्दू बोलने वालों ने तमाशा लगाया, हुँ। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये उस चक्कर में सिंधी जबान पश्तो सब पे पाबंदी लगा दी गई।
और उर्दू पाकिस्तान पे ठोक दी गई और वो सारे लोग आते थे और चौधरी खलीकुज़्ज़मान की कमेटी थी जो इन उर्दू बोलने वालों को डिग्री देती थी कि साहब वो हिजरत के अंदर डिग्री घूम गई। उन्होंने कहा 5 आदमी आए ठस दिए। जो वहां सिंधी बैठा था उसकी जबान ही आपने बैन कर दी, वो तो वैसे ही जाहिल हो गया। गुजराती 2 पर्चे निकलते थे कराची से। डज एनीबॉडी नो? डज एनीवन स्पीक गुजराती इन कराची? नो। कराची की जो जबान थी मेमनी, गुजराती, बलोची, सिंधी, ये जबानें थी कराची की। नाम माई कोलाची के नाम से है हाँ, बलोच बिल्कुल, औरत का। माइकल आर्च। किसको पता है? हमारे यहाँ तो हम उर्दुस्तान बनाएंगे छोटा सा। हर मोहल्ले का नाम इंडिया के किसी शहर से है। बिहार कॉलोनी हाँ, है। बिल्कुल। दिल्ली बल्कि सोसाइटी। सर लास्ट अभी जून में गया हुआ था तो बर्न्स रोड गया, तो वहाँ पे मतलब दिल्ली के दही भल्ले, हाँ आइसक्रीम और ये बहुत सारी हाँ हाँ बम्बई जो है वो लाइट हाउस और इस तरह हाँ। के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, मैंने बल्कि उसकी पिक्चर्स भी बनाई और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उसको देख के, बल्कि मैंने ट्विटर पे लिखा भी था कि मतलब है तो कराची बट सारे जो नाम है वो बेकरीज के नाम सर बड़े मशहूर, मुझे मैंने बेकरीज का सर दोस्तों ने बताया। कोई मोहल्ला नहीं है कराची का जिस अपने दुश्मन मुल्क के किसी शहर पे ना हो। ये ऐसे है कि न्यूयॉर्क का नाम हो न्यू मॉस्को। हाँ, बिल्कुल। इनको कोई झिझक नहीं थी। सर इस्लामाबाद में भी देली बिरयानी है, बड़ी मशहूर है यहाँ पे। वो बिरयानी होगी जो कुछ भी है बिरयानी। सिंधी बिरयानी नहीं होगी। सिंधी बिरयानी नहीं होगी। ये हो ही नहीं सकता। ये क्या बात है? उर्दू नहीं जानते तो बिरयानी कैसे बनाएंगे? सर एक एक चीज़ और, इस देखिए वक़्त वो जी, जी, आपका जो जी, सवाल था ना सर कि बिल्कुल, जो लोग मिलिट्री रूल्स का। अपनी ज़मीन, अपनी माँ बोली और अपने दरियाओं से कटे हुए हैं, वो कहीं के नहीं हैं। वो किराए के टट्टू हैं। अंग्रेज आया पहली जंग अजीम में, उन्होंने कहा सानू पंजाबी चाहिए ना, दौड़ पंजाब भर के जहाज़ों में जा रहे हैं। लड़ लिए जर्मनी के अगेंस्ट। पता नहीं जर्मनी कहाँ है, अल्मानिया कहाँ है और बर्तानिया कहाँ है। मेरे दादा फ्रेंच फोर्सेस में थे। राइट। मैंने कहा ये कहाँ से चले गए? बोले ही वाज रिक्रूटेड प्रायर टू दैट। वो फ्री फ्रेंच उनकी थी। लीजनर्स जो थे वो नॉन फ्रेंच होते थे। राइट। तो मेरे दादा और उनके भाई वर इन फ्रांस टू डू ट्रेड। तो एक भाई फौज में चला गया। अब आप मुझे बताइए कि किस बेसिस पे? उनकी बेगम फ्रेंच थी, वो तो एक सिलसिला भी बनता है। जी, माय जी। ग्रैंडमदर फ्रेंच। ये बाकी जो गए थे लड़ने के लिए पंजाब से भर भर के, ये किसको लिए लड़ने गए थे? अंग्रेज के लिए लड़ने गए थे ना। और हुँ, गदर 1857 में इसी पंजाब से गए थे हाँ, ना लोग हाँ, बिल्कुल, अंग्रेज को फौज बनने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर हमारा तरीका ये है। हम तो अपने आप को काटने वाले हैं। पंजाबियों ने पंजाब की पार्टीशन की है ना। हुँ, पख्तूनों को तो ड्यूरेंट लाइन से पार्टीशन हुआ। पख्तूनों ने तो नहीं कहा कि हमें पार्टीशन करो। पंजाबी ने खुद कहा ओ सानू बड़ा चैन है, सानू वंड दियो। उन्होंने कहा कट कितने लाख 2 लाख तो एवं ही मार देने आसी। लाहौर के सही, अंदर एक कत्लेआम करके पार्टीशन करा। कहीं और पार्टीशन नहीं हुआ बंगाल और पंजाब के अलावा। राइट। तो वी अच्छा हैव सर, टू पे फॉर आवर क्राइम्स एंड वो कर्मा की बात है। हुँ, देर हुँ, नहीं है। देर है अंधेर नहीं है अभी अंधेर और। नहीं है, बिल्कुल। हाँ देर है, अंधेर नहीं है। 10 लाख बंगाली मुसलमानों की अभी तक बद्दुआएं जो हैं वो पहुंची नहीं है ऊपर तक। हुँ, आपने मुसलमान बच्चों को रेप किया और जश्न वो विक्ट्री मनाई। मेरे पास न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है दिसंबर 17 का, जब सरेंडर किया था पाकिस्तान ने इंडिया को। और उसकी हेडलाइन थी ऑनवर्ड टू विक्ट्री याह्या खान से। और हमारे कराची प्रेस क्लब में कह रहे थे यार तो जान छूटी बंगाली, साइक्लोन आता हुँ। रहता है यार वहां तक। अब तुम देखना कैसे हिंदुओं की पिटाई करेंगे हम लाहौर के फ्रंट पे। तीसरे दिन उन्होंने दूसरे दिन ही हथियार वहां भी डाल दिए। राइट। अच्छा सर एक चीज़ यहाँ पे अभी अगर हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो गलती हुई है मेरे ख़्याल उसके ऊपर बड़े खुले दिल के साथ
उस गलती को मान लेना सबसे बेहतर है, क्योंकि वो रिवर्स नहीं हो सकती वो चीज़ जो हमने आगे नहीं बढ़ हमारी जिस सकते ना हम। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली क्योंकि उसके साथ हम फँसे हुए हैं ना, आगे हम बढ़ ही नहीं रहे, बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं। सर इस वक़्त जयशंकर साहब की हमारे पाकिस्तान में बड़ी मतलब बात होती है उनकी, इमरान खान साहब ने उनकी वीडियो क्लिप्स दिखाई कुछ हुँ, 1 महीना डेढ़ पहले, और उनकी डिप्लोमेसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। क्या पाकिस्तान का ऐसा कोई मतलब हिस्ट्री में, क्योंकि आपका सर बड़ा होल्ड है, कोई ऐसा फॉरेन हमारा मिनिस्टर ऐसा आया हो कि मतलब बंदा कहता है हाँ, जिस तरह जयशंकर साहब की आज हम मिसालें दे रहे हैं सर, मैं नहीं ज़फ़रुल्लाह खान बहुत थे। सारे लोग देते। राइट। ही वाज़ ज़फ़रुल्लाह खान टू अ सर्टेन डिग्री वाज़ अ विज़नरी। ये मुल्क ही बनाया, अहमदियों की वजह के बगैर बन नहीं सकता था। द मोस्ट एजुकेटेड क्लास ऑफ दिस कंट्री हुँ, in West Pakistan were the Ahmadiyas और the Anglican Christians। आप देखिए हाँ, दोनों इस वक्त 10,000 पंजाबी ईसाई बैंकॉक में बैठा हुआ है रेफ्यूजी क्लेम करने। अहमदियों की तो आपने 1953 में ही अल्लाह बारिक फी ताला ज़िबा करने के अंदर फतवे कितने निकले थे। आप जैसे 73 में। हाँ, नहीं 53 53 में तो हुआ था, लेकिन 73 में तो डिक्लेरेशन हो गई थी, या बिल्कुल, ठीक है। उनको हटाया भुट्टो साहब ने, जिससे लीस्ट एक्सपेक्टेड था। जिसकी मर्जी आती थी अपने आप को मुसलमान बनाने की, वो कुछ लोगों को शहीद कर दे। हमारा वो फॉर्मूला हाँ, कितना अच्छा है हुँ, कि आपने कहा कि सर ये आपका ईमान ठीक नहीं लग रहा है तारिक भाई। तारिक भाई ने कहा अच्छा, तो ऐसा करो 2-4 काफ़िरों की गर्दन काट देता हूँ, फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप इन द जिहादी सर्कल्स। मुझसे नेक आदमी हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने काफ़िरों का कत्ल किया। आप लेकिन सर इसका अरे काफ़िरों का क्या, इमाम हुसैन का कत्ल किया है। ये सर मैं यही बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हम अपने रिलीजन का हमने शायद हम ही ने गलत इस्तेमाल किया है, मतलब रिलीजन 58 कंट्रीज है, बाकियों के बारे में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि वहां पे इस तरह का कुछ हुआ उनकी हो। उनकी अपनी लिंग्विस्टिक और कल्चरल आइडेंटिटी होती है। जावा राइट। के मुसलमान की, तुर्की के मुसलमान की, ईरान के मुसलमान की। वो दूसरे लोगों के टीवी ड्रामों पे अपने बच्चों के नाम नहीं रखते हैं। राइट। हमारी वो बदकिस्मती कि हमने अपने किसी बच्चे, आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसने अपने बच्चे का नाम अफरसियाब रखा हो। सही। नहीं रखेगा ना कोई, वो नहीं, अरब चाहिए, पश्तून नाम कहाँ से आ गया? या जैसे वो हैं अपने बलोच जो बेटे हैं खैर बख्श मरी के, जी जी जी। हरब्यार का कोई नाम हरब्यार रख, हरब्यार मरी, हाँ, बिल्कुल। वो कोई रखेगा कराची में हरब्यार? कोई बरमदाग रखेगा नाम? कोई अफसंदियार रखेगा? नहीं जी। अब वैसे हमें सर बालाच नाम मुझे बड़ा पसंद है, और अब मुझे हाँ, नजर भी आता है यहाँ पे ना कुछ बालाच। हाँ, हाँ, बालाच नाम अब नसर सुनने को थोड़ा मिलना शुरू हुआ है अब वैसे। अच्छा वो बलोचों में होगा इस्लामाबाद में भैया। मतलब मुझे बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मतलब नहीं, कुछ बच्चों के ये होते हैं। बलोचों बलोच आर दी ओनली पीपल जिनमें अपना प्योर नेशनल इंटरेस्ट हुँ, और अपनी हिस्ट्री और प्राइड के साथ है। वो पख्तूनों में जो था उसमें मजहब इतना डला हुआ था हाँ, कि वो आप धक्का जरा सा दें तो इमरान खान की गोद में गिर जाते हैं, तालिबान बन जाते। वो तो पश्तून ने तो अपने सर पे पूरा बोझ उठाया हुआ, हुँ, हम लड़ेगा जाके। वो वली खान ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, हमारा तो इस बात पे मजाक उड़ाते हैं कि हमारा जेंडर जो है फेमिनिन और मैस्कुलिन, क्योंकि इट इज नॉट पर्शियन, ये अपना उर्दू बेस्ड, तो वो या ये जाहिल लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि एग्ज़ैक्टली। पतंग आती है ये आता है। अरे भाई उसकी अपनी जबान है, तेरे बाप की है, तू बताएगा किसी पश्तून को कि ये जबान क्या है? आता है याद। हाँ बिल्कुल सर, ये वो बहुत है वो बिल्कुल, बिल्कुल भाई इसमें काफ़ी न्यूट्रल जेंडर जबानों को आपने धुतकार के रख दिया। और जो हुँ, मिलती थी, देखिए सिंधी जबान में दुनिया की सबसे ज्यादा नाउन्स ऑफ बर्ड्स, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सर। सिंधी। पर्शियन या अरबिक स्क्रिप्ट में सबसे ज्यादा अल्फाबेट सिंधी। पूजा राइट। किसकी करते हैं आप? जिसमें कम है, जिसमें पे नहीं है पाकिस्तान का, वो आपका बाप है, अरबी। हुँ, जिसके अंदर आप पाकिस्तान लिख नहीं सकते, वो आपकी सबसे अजीम जबान है। कभी किसी ने अपने पश्तो फॉर सेकंड लैंग्वेज भेजा है किसी बच्चे को, या बराहवी फॉर बलोच। एज अ सेकंड लैंग्वेज क्लास? सिंध में पैदा होके मर जाए के सिंधी का एक वर्ड नहीं आता हो जिनको, हुँ, मैं उसमें शामिल हूँ।
तो हम राइट। कराची में स्कूलों में गए, वी केम आउट, यूनिवर्सिटी कर ली, सब कर लिया, 10 साल गुजार लिए, सियासत करते रहे यूनिवर्सिटी में, सिंधी वर्ड नहीं आया। बांग्ला सीख ली थोड़ी बहुत, वो इसलिए कि बंगालियों के वोट बहुत होते थे कराची में, वो सबके सब लेफ्ट क्या बात भागो, शोंगराम शोंगराम करके वी वर उसका सर भी एक बड़ा। लास्ट में हाँ, हाँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। सर एक अभी आजकल ताइवान और चाइना का मसला, बल्कि मैं कहूँगा यूएस और चाइना का मसला है, लेकिन क्योंकि बीच में ताइवान फँसा हुआ है, जिस तरह दूसरी तरफ रशिया के खिलाफ जो है यूक्रेन फँसा हुआ है। हुँ, लेकिन सर क्या देख रहे हैं कि एक तो उन्होंने अपनी शिप्स भिजवा दी हैं, शिप कैरियर भिजवा दिए अमेरिका ने। क्या लगता है कि चाइना मतलब इस वक़्त घेरे में आ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी काफ़ी हुँ। अपने पावर को बढ़ा रहा है? न क्या घेरे में आएगा और क्या कर लेगा? जी। ताइवान और चाइना की ट्रेड आप फिगर्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वही बात, दूध का दूध, पानी का पानी। Taiwan and China are trading partners multiple times more than what on per capita ratio on what US and China or Taiwan and जी। ये तो ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, ये भी शतरंज खेलना जानते हैं। हमारे जैसे डफर नहीं है सब, कि पूरा कोस्ट दे दिया चाइना को। वो सुना है नगर हुँ। पार और उस साइड का कच्छ साइड का भी जो कोस्ट लाइन है, वो चीन के मुहाफिजों के हवाले कर दिया गया। सिंध की कोस्ट लाइन जो है वो पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है, चाइनीज है। इतने अच्छे लगते, इतने प्यारे लगते, छोटे छोटे से चाइनीज हमारे लूट के ले जाए। बेटियां भेज रहे हैं अपनी, ईसाई लड़कियों को भेज रहे हैं आप पंजाब से चाइना। हाँ, सर वो एक नया केस अभी कुछ दिन पहले डॉन ने उसको ना रिपोर्ट सर किया। बहुत चल रहा है। जी। जब लोगों को अपने पड़ोसी की इज्जत नहीं करनी आती है सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म और हुँ, है कि वो ईसाई है। अच्छा ईसाई गोरा हो, सर क्या बात है, ईसाई काला हुआ, यार ये कितों आ गए ने। बिल्कुल। कभी गोरे को कहे ना भंगी, फिर बात करता हूँ कि चूड़े नाल रह रहे हो तुसी। आम जबान है ये ईसाइयों के लिए पंजाब में। या यू आर राइट सर। सो जी। ऊपर वाला का मेरे जैसा धैर्य आदमी तो कह रहा है कि वो कर्मा तो होगा ना। हुँ, हुँ, अभी तो बंगालियों की बदुआएं एंट्री सिस्टम से जा रही हैं, अकाउंटिंग सिस्टम से। वो राइट। आएंगी जब कि आपने कहा कि एक जनरेशन में इनकी नस्ल बदल करनी है, तो पंजाबियों और पठानों से कहा कि रेप करो बंगाली लड़कियों को। राइट। सर रीजन में क्या हो सकता है कि मतलब ताइवान या मतलब यूएस यहाँ पे भी कोई अपना इन्फ्लुएंस दिखा नथिंग विल सकता है, कोई हैपन। जंग या कोई देखिए मिसाइल या अमेरिका का सुनिए, ये लोग जो एक ताइवान के लिए तो 50 वॉरशिप भेज सकते हैं, ये सलमान रुश्दी के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते थे। ये है अमेरिका आज का। राइट, आपने दुनिया का वांटेड मैन डेस्टिन्ड टू बी असैसिनेटेड, उसके लिए वो $10 घंटे वाला सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सके आप। हुँ, लेकिन वहां क्यों? ताइवान के चक्कर में मुस्तकिल 50 जहाज घूम रहे हो, तो वो किससे माल खरीद रहा होगा? यूएस ने भी वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चल रहा है ना। अगर ये यूक्रेन में कहते कि यूक्रेन विल नॉट जॉइन नेटो, यही डिमांड थी ना या रूस की। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। हाँ, ये कहते ऑफ कोर्स नॉट, व्हाई शुड यूक्रेन जॉइन। आप मजे की बात देखिए, मैं एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ, बड़े कम लोग समझते हैं। आप यूरोप में कहीं जाइए, आपको इंग्लिश बोलने वाले यूरोपियन नहीं मिलते। फ्रांस में जी, जाइए, हॉलैंड, स्वीडन, बिल्कुल। आप इटली, लड़खड़ाते रहते। इटली में जाइए, स्पेन, आप डेनमार्क यूक्रेन में में नहीं। जाइए, हर दूसरा आदमी फर इंग्लिश बोल रहा है। सर ये इन्वेस्टमेंट पिछले ओके, 20 साल से हो रही है वहां। ज़बरदस्त, राइट, कैसे बोल रहे हैं यूक्रेनियन इंग्लिश? दुनिया का कोई बिल्कुल। यूरोपियन कंट्री इंग्लिश नहीं बोल सकता, ना लाटविया ना लिथुआनिया। दैट हाँ, मीन्स कि आपने पिछले 20 साल से वहां आप बोल रहे हैं कि ये अंडर द बेली मारेंगे रूस को। रूस ने उनकी बेली के नीचे क्राइमिया 2014 में हाँ, कर लिया। बिल्कुल, यस, तो दे वर कॉट ऑफ गार्ड। इनकी जो अमेरिकन की ये सोच है और वेस्ट यूरोपियंस की, कि रूसी होते हैं जैसे नहीं, पंजाबियों कहते थे ढगे, पंजाबी ढगे, यानी दे आर जी, थॉटलेस। ये जी, या जी, पठान जो है तो जी, सोचता ही जी, नहीं है, बिल्कुल, या राइट, सरदार जो है उसके 12 बज जाए।
ये जी, जी। रेसिस्ट व्यू ऑफ रशिया एज अ लाइबिलिटी ऑन यूरोपियन एनलाइटनमेंट, ओके। ये कंटिन्यूस पिछले 300-400 साल से दोस्तोयेव्स्की ले आइए, मैक्सिम गोर्की से लिखवा लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, आप दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब ले आइए, the European Western mindset is कि this is some Asiatic horde, ओके, horde राइट। वो जिससे उर्दू का लफ्ज बना है। जी, 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 जी। हाँ, ये ओके, लश्कर है एशिया के ओके, थके हुए एशियंस का जो यूरोपियन बाय एक्सीडेंट हो गए, कमचटका पेनिनसुला ओके, से ये वो आए हैं। राइट। इनको होश नहीं आता कि रूस क्या है, कि 30 हाँ। मिलियन मर गए हिटलर को हराने के लिए, आप कुछ नहीं कर सके। आप एंड में पैनिक में डी डे की फिल्म बना सके बस। और हुँ, पाकिस्तानी टाइप के लोग कह रहे हैं हाँ जी अमेरिका का यार बड़ा फलानी वर्ल्ड वॉर की फिल्म देखो, अरे वहां तो हुई नहीं वॉर, वेस्ट यूरोप में वॉर हुई नहीं, सारी जंग हुई हुँ, बिटवीन लेनिनग्राड, स्टालिनग्राड एंड मॉस्को ऑन द ईस्ट, ending राइट, up in Berlin with the collapse of the Nazis. ओके, राइट तो सर बहुत जी, जी, बात जी, सारी जी। वही है कि जब हम क्लैरिटी आएगी नहीं, जब हम समझेंगे नहीं ना, हाँ, तो हाँ, where will we do? We got shut our mind. रीजन, जब तक रीजन और रैशनलिज्म दिमाग में नहीं आता कि बच्चा पूछता है अम्मी अल्लाह क्या चीज है, तो उसको दो चपाट पड़ते हैं। मैंने यहाँ देखा बच्चे किंडरगार्टन के बच्चे, डोंट टॉक अबाउट गॉड, ही डज, तो माएं बैठ के समझाती हैं बेटा गॉड इज दिस एंड गॉड डोंट, यू डोंट हैव टू से दैट। इतनी पिटाई होती है देसी के बच्चे को अगर वो कहीं भूल के पूछ ले, ये हुँ, है कौन अल्लाह राइट, मियां, ये क्या चला रहे हैं फैक्ट्री, है चांद क्यों नहीं निकला अम्मी आज, ईद क्यों नहीं है, आई रिमेम्बर चांद नहीं निकला बेटे, अरे हम ईद का जोड़ा पहने हुए हैं, हमें 1 रुपया ईदी मिलने वाली है, हुँ, 5-5 6-6 साल के बच्चे कह रहे हैं, ईद क्यों नहीं है आज, उनका जवाब है चपत मार देंगे, बेटा कल जाएंगे, आपने ईद के कपड़े आज राइट, पहने में, आपको तो साल में नया जोड़ा ही एक मिलता। So we are compressing generation after generation of thoughtless people. ओके, राइट, राइट और सबसे इम्पोर्टेंट बात सर आपने जो बिल्कुल की कि क्वेश्चन अगर कोई करता है तो हम उसको बजाय इसके कि उसको जवाब दे दें हम उसको वही करते हैं कि नहीं चुप करके बैठ जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं करना, जो जब तक सवाल अंदर दबे रहेंगे, फिर वहाँ से लीडर्स निकलना और या कोई और अच्छे लोग निकलना बड़ा मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द डिबेट विद फखर रसूदी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। चलें, ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, टेक केयर।